हेलो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कंट्रोल रेशोज़, जो हमारे पास बजटरी कंट्रोल का ही एक टूल या मेथड आप कह सकते हैं कंट्रोल रेशोज़ का है कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जैसे बजटरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि प्लान्ड परफॉर्मेंस, बजटेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में जो है वो डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं कि बजटेड परफॉर्मेंस कितनी है और एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, उसमें कितने डेविएशंस आए हैं, प्लस हैं, माइनस हैं, और उसके बेसिस पर फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर्स में जो है वो हमारे पास आता है, या उसको कह लो कि क्वांटिटेटिव नंबर्स में आएगा, या फिर जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में जो है वो हमारे पास डेविएशंस उसके आते हैं। तो अगर हम उसको और अच्छे से कंपेयर करना चाहते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, क्योंकि परसेंटेज से जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि उसके जब वो 97% परफॉर्मेंस रही है, 80% रही है, 85% रही है, तो वो परसेंटेज में समझना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू फिगर्स। की फिगर्स को जो है वो कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। बट अगर उसको परसेंटेज फॉर्म में बता दिया जाए तो समझना या एनालाइज करना जो है वो आसान हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो कंट्रोल रेशोज कैलकुलेट की जाती हैं, कि जिससे हम पता चला सकें कि जो हमने बजट्स बनाए थे, जो प्लान हमने रखा था, जो हमने शेड्यूल हमने बनाया था, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं आ रही है। उसके लिए कंट्रोल रेशोज कैलकुलेट की जाती है। और ये जो कंट्रोल रेशोज हैं, इसके बारे में तो देख लेते हैं क्या लिखा है। कंट्रोल रेशोज आर कैलकुलेटेड टू नो वेदर परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इज गोइंग एज पर शेड्यूल और नॉट। की जो हमने शेड्यूल बनाया था, जो हमने प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस जा रही है या नहीं जा रही है, उसको चेक करने के लिए कंट्रोल रेशोज कैलकुलेट की जाती है। इफ द रेशोज आर मोर देन 100%, द परफॉर्मेंस विल बी फेवरेबल। कि अगर 100% या 100% से ज़्यादा आ रही हैं, दैट मीन्स कि जितना भी हमने बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंगली उतनी या उससे ज़्यादा आ रही हैं, तब वो 100% या मोर देन 100% होगी, तो दैट विल बी फेवरेबल। बट इन केस कि अगर वो रेशोज जो है वो लेस देन 100% है, दैट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अनफेवरेबल है, अनसेटिस्फैक्टरी है। यानी कि जो आपकी बजट से, उस बजट से आपकी परफॉर्मेंस कम रही है, तब ये रेशोज जो है वो लेस देन 100% हो जाती हैं। और अगर ये मोर देन 100% या इक्वल टू 100% है, दैट मीन्स कि आपने जो है वो अपने परफॉर्मेंस लेवल को अचीव कर लिया, या उससे अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है, तब ये मोर देन 100% हो जाती है। तो आसानी से जो है उसको हम अपने परफॉर्मेंस को इन रेशोज के बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं। ये जो रेशोज हैं हमारे पास, चार रेशोज हैं कंट्रोल रेशोज में। एक है कैपेसिटी रेशो, दूसरा है एक्टिविटी रेशो, तीसरा है एफिशिएंसी रेशो, एंड फोर्थ जो है वो हमारे पास कैलेंडर रेशो है। और इन रेशोज के अपने अपने फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज के बेसिस पर ये रेशोज कैलकुलेट की जाती हैं। तो इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे ये कैलकुलेट करनी है और इससे हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो कैपेसिटी रेशो जो है, दैट इज रेशो बिटवीन बजटेड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड। कि आपको आपको क्या करना है, कैपेसिटी रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल आवर्स वर्क, कि एक्चुअली आपने कितने घंटे काम किया, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने घंटे जो है एक्चुअली काम हुआ है, और आपके बजटेड आवर्स कितने थे, और उसको आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि हमने जो है वो किस कैपेसिटी लेवल को यूटिलाइज किया है, कि हमारी जो है वो प्लान्ड कैपेसिटी कितनी थी, प्लान्ड आवर्स कितने थे, और एक्चुअल में कितने आवर्स हमने जो है वो यूज़ किए, कितने आवर्स काम किया है। तो उससे हमें जो है वो कैपेसिटी के बारे में पता चलता है कि कितने परसेंट कैपेसिटी हमने यूटिलाइज किया है, और कितनी परसेंट कैपेसिटी जो है वो हमारी अनयूटिलाइज यानी कि आइडल रह गई है। वो हमें कैपेसिटी रेशो से पता चल जाता है। देन एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में जो रेशो है, दैट इज बिटवीन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। यहां पर आपने ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, की जो आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन की है उसके लिए कितने स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड थे। तो वो स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स, की आपने बजट कितने आवर्स के लिए बनाया था, उनके बीच की जो रेशो है, दैट इज नोन एज एक्टिविटी रेशो। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने किस लेवल ऑफ एक्टिविटी को अचीव किया है ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। उस बजटेड पीरियड में हमने कौन से लेवल ऑफ एक्टिविटी को अचीव किया है, वो एक्टिविटी रेशो आ जाएगी। देन एफिशिएंसी रेशो। तो एफिशिएंसी मतलब कि जो हमने अचीव किया है उसमें हमारी कितनी एफिशिएंसी रही है, मतलब कितने कम टाइम में कितनी ज़्यादा अचीवमेंट हमने की है। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल आवर्स वर्क के बीच में जो रेशो है, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी रेशो। और इसके जो फॉर्मूला है आपका, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे आपके पास जो है वो एफिशिएंसी रेशो आ जाएगी। यानी कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन थी उसके लिए कितने स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड थे, बट आपने वो काम कितने आवर्स में कर दिया। तो अगर आपने जो है वो कम आवर्स में कर दिया है, ज़्यादा आवर्स का काम किया, अगर आपने 100 घंटे में जो है वो 150 घंटे का काम कर दिया, तो यानी कि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। कि जिस काम को करने के लिए 150 आवर्स लगने चाहिए थे, वो आपने 100 आवर्स में कर दिया, दैट मीन्स कि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, 50% आप जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है।
तो और दूसरी तरफ अगर आपने एक्चुअल में ज़्यादा आवर्स कंज्यूम किए हैं और स्टैंडर्ड जो है वो उसके लिए अलाउड कम था, यानी कि आपने जो है वो हो सकता है कि 80 आवर्स का काम 100 आवर्स में किया, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो 80% आ जाएगी कि आपने जो है वो कम एफिशिएंटली जो है वो काम किया है, 20% आपकी एफिशिएंसी डाउन है। देन कैलेंडर रेशो, कैलेंडर रेशो से मतलब है कि आपने जो है बजटेड आवर्स के बेसिस पर कितने एक्चुअल वर्किंग डेज जो है वो आपने काम किया है, वो कैलेंडर रेशो होगी। डेज की बात हम करें तो नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज इन अ पीरियड, की जो भी आपका बजटेड पीरियड है उसमें एक्चुअल वर्किंग डेज कितने हैं, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन बजटेड पीरियड, की जो आपका बजट पीरियड है उसमें आपके बजटेड वर्किंग डेज कितने थे और एक्चुअल वर्किंग डेज कितने हैं, उन दोनों के बीच की जो रेशो है दैट इज कैलेंडर रेशो, यानी कि आपने कितना बजट रखा था उसके कंपैरिजन में कितने दिन जो है वो आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फैक्ट्री में कितने दिन काम हुआ है, उससे जो है हम कैलेंडर रेशो कैलकुलेट कर पाते हैं। और परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इसलिए जो है इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट जो है वो आपके पास ये रेशियोज जो है वो परसेंटेज में आ जाएंगी। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके लिए साथ ही। ए कंपनी प्रोड्यूसेस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन इट्स फैक्ट्री at the rate of 5 rupees 5 at the rate of 5 यूनिट्स पर स्टैंडर्ड आर, कि किसी कंपनी में जो है वो बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है और एक स्टैंडर्ड आर में 5 यूनिट्स जो है वो उसकी बन जाती हैं, यानी कि अगर स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करें तो 1 घंटे में 5 यूनिट्स बन जाती हैं। ड्यूरिंग मार्च 2021 द बजटेड प्रोडक्शन वॉज 1000 यूनिट्स, की मार्च 2021 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारी जो बजटेड प्रोडक्शन थी, कि हमने जो बजट बनाया था दैट वाज फॉर 1000 यूनिट्स एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 900 यूनिट्स, बट एक्चुअल में हम 900 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाए। एंड द एक्चुअल आवर्स वर्कड वर 190, और एक्चुअल में जितने घंटे काम हुआ है दैट वाज 190, 190 घंटे ही जो है वो काम हो पाया। शेड्यूल working days for the month were 25 but actual number of days worked were only 24, कि आपने जो शेड्यूल बनाया था वो बनाया था 25 डेज का, कि आपने 25 डेज उसमें मंथ में काम करने हैं, बट एक्चुअल में जो है आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो 24 डेज ही जो है वो काम कर सकें। और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपेसिटी रेशो, कैलेंडर रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड एफिशिएंसी रेशो। तो यहाँ पर जो है वो हमें बजटेड आवर्स निकालने पड़ेंगे कि बजटेड आवर्स कितने हैं, क्योंकि बजटेड आवर्स, क्योंकि आपकी बजटेड परफॉर्मेंस कितनी है 1000 यूनिट्स की है, और यहाँ पर हमारे पास जो बजटेड आवर्स नहीं दिए गए हैं, बट ये बताया गया है कि 1 घंटे में 5 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो बजटेड आवर्स कितने हो गए आपके, कि आप जो है वो 1000 यूनिट्स का बजट था आपका और 1 घंटे में आप जो है वो 5 यूनिट बना सकते हैं। तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 200 आवर्स जो है वो हमारे बजटेड आवर्स जो हमें यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं वो हमें यहाँ पे निकालने हैं। और दूसरा, क्योंकि जो हमारी बजटेड परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है, यानी कि जो बजटेड यूनिट्स हैं वो 1000 यूनिट्स हैं, बट एक्चुअल में जो हमने प्रोड्यूस किए हैं वो 900 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो 900 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स जो है वो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड थे, तो 900 यूनिट्स के लिए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो बजट हमने जो है वो 1000 यूनिट्स के लिए बनाया था और 1000 यूनिट्स के लिए जो रिक्वायर्ड बजटेड आवर्स हैं वो 200 हैं, बट हमने प्रोडक्शन की है सिर्फ 900 यूनिट्स की, तो 900 यूनिट्स के लिए जो है वो बजटेड आवर्स यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स भी जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुई हैं, तो हमें जो है वो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन भी निकालना है। तो वो क्या होगा 900 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 1 घंटे में 5 यूनिट बनती हैं, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है कि 900 डिवाइडेड बाय 5, तो 180 आवर्स जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, कि आपने 900 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी, तो उसके लिए कितने आवर्स आपको मिल सकते थे 180, 900 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें हमारे पास नहीं दी हुई थी, क्योंकि रेशो जो हमने निकालनी है उसमें ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। तो बजटेड आवर्स फॉर द मंथ, की जो उस महीने के लिए बजटेड आवर्स जो हैं वो कितने होंगे, तो बजटेड आवर्स कितने होंगे, जितनी बजटेड यूनिट्स हैं और उसको हम डिवाइड कर देंगे कि 1 घंटे में कितनी यूनिट्स जो है वो बन पा रही हैं। तो 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने घंटे चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 5 यूनिट बन जाती हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाई 5, 200 आवर्स में हम जो है वो 1000 यूनिट्स बना सकते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुई है वो आपकी 900 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई थी और 1 घंटे में जो है वो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो 900 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 180 आवर्स जो है वो आपको स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड थे कि आप जो है वो 180 आवर्स में 900 यूनिट्स प्रोड्यूस करें। तो अब इस बेसिस पर जो हम रेशोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा,
पहले हम निकाल लेते हैं कैपेसिटी रेशो जो उसमें कहा गया निकालने के लिए। तो कैपेसिटी रेशो के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअल आवर्स वर्कड, कि एक्चुअल में आपने कितने घंटे काम किया है डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स वर्कड ये जो हमने निकाले हैं दीज आर स्टैंडर्ड आवर्स, दीज आर बजटेड आवर्स। तो बजटेड आवर्स तो हमें चाहिए, तो डिवाइड करने के लिए जो हमें चाहिए बजटेड आवर्स फॉर द मंथ दैट इज 200, और यहाँ पर हमें चाहिए एक्चुअल आवर्स वर्क, कि आपने एक्चुअल में कितने घंटे काम किया है। तो जो आपने प्रोडक्शन की है उस प्रोडक्शन के लिए आपने जो एक्चुअल में काम किया है दैट इज 190 आवर्स। तो ये हो गया एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो 190, बजटेड आवर्स हमने निकाल लिए हैं 200 और मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट मीन्स 95% की हमने जो है वो जो कैपेसिटी जो हमारी बजटेड कैपेसिटी थी उस बजटेड कैपेसिटी का हमने सिर्फ 95% जो है वो यूज किया है, 5% जो है वो आइडल कैपेसिटी में चला गया, अगर हमने इसको इंटरप्रेट करना है। देन कैलेंडर रेशो, कैलेंडर रेशो में क्या है कि नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज इन अ पीरियड, क्योंकि सेकंड उसने कहा था कि आपने कैलेंडर रेशो निकालनी है, और कैलेंडर रेशो में आपको बताया था मैंने कि आपके एक्चुअल वर्किंग डेज को आपने किससे डिवाइड करना है, बजटेड वर्किंग डेज से, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द बजट पीरियड और नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज इन अ पीरियड। तो एक्चुअल जो आपने काम किया है वो किया है 24 डेज, और बजट जो था क्योंकि शेड्यूल जो आपने बनाया था वो 25 डेज का था, बट एक्चुअल में 24 डेज ही काम हो पाया है। तो इसके लिए आपको हो गया 24 जो आपके एक्चुअल डेज हैं 24, और बजटेड पीरियड में कितने डेज थे 24 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 96%। तो ये आपका जो है वो 96% के अकॉर्डिंगली आ गया, यानी कि आपका जो कैलेंडर था उस कैलेंडर के हिसाब से जितने दिन आपको काम करना चाहिए था उसमें सिर्फ आपने 96 डेज ही जो है वो काम किया है। 96% डेज जो बनते हैं 96% डेज जो है वो उसमें से काम हो पाया। देन एक्टिविटी रेशो, एक्टिविटी रेशो के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि एक्चुअल में आपने 900 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने अलाउड थे 180, और बजटेड आवर्स कितने हैं आपके मंथ के 200। तो 180 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 90%, यानी कि जो आपका एक्टिविटी लेवल है जो आपने अचीव किया है ड्यूरिंग दैट बजट पीरियड इज 90%। देन फोर्थ जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था एफिशिएंसी रेशो। तो एफिशिएंसी रेशो के लिए फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड थे और उसमें जो है वो हमने एक्चुअल में कितने घंटे काम किया। तो यहाँ पर हमने निकाला था कि एक्चुअल में अगर 900 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड आवर्स कितने अलाउड थे 180 अलाउड थे, बट हमने कितने घंटे लगा दिए उस काम को करने के लिए 190 आवर्स लगा दिए, कि 180 घंटे का काम हमने कितने टाइम में कर दिया 190 घंटे लगाए उसको काम को करने के लिए। तो हमने जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है जितना उसके लिए अलाउड था, तो दैट मीन्स कि हमारी एफिशिएंसी कम आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड आवर्स जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए अलाउड थे दैट वाज 180, और हमने कितने घंटे काम किया 190, यानी कि 180 घंटे का काम हमने 190 घंटे में किया है। तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो 94.74% रही है, यानी कि वो भी कम रही है। तो यहाँ पर जितनी भी रेशियोज हमने कैलकुलेट करी हैं दे आर लेस देन 100, दैट मीन्स कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बजटेड परफॉर्मेंस से बजटेड फिगर से जो है वो कम रही है। तो जब आपने कैलकुलेट करनी है तो साथ ही आप उसको इंटरप्रेट करके बता दें, जो मैंने आपको साथ साथ बता दिया है कि उसका क्या मतलब निकलता है। जैसे एफिशिएंसी का मतलब कि हमारा जो एफिशिएंसी लेवल है वो 94.74% है। हमने जो है क्योंकि एक्चुअल में ज़्यादा आवर्स कंज्यूम किए हैं, जितने स्टैंडर्ड आवर्स में वो काम होना चाहिए था उससे ज़्यादा आवर्स हमने कंज्यूम किए हैं, दैट मीन्स कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो कम है, और जिसकी वजह से जो है ये लेस देन 100 आया है। तो इस तरह से आप सभी रेशियोज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।